नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एडवर्टाइजमेंट के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सिचुएशन वैकेंट ये पार्ट 1 और सिचुएशन वांटेड ये पार्ट 2। आप लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पार्ट 1 बाई MD फारूक आप सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पार्ट 2 बाई MD फारूक सर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। अब हम लोग पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल आपका 5 पार्ट होगा, क्योंकि वो 5 टाइप का होता है आपका जो जनरल। तो आज हम लोग सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी व्हीकल्स एंड गुड्स, ये सब जो हो गया प्रॉपर्टी व्हीकल्स गुड्स, कैसे इसको हम लोग सेल करते हैं, कैसे इसको परचेज करते हैं, इसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट डालना होगा। मतलब मान लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो यहाँ से आपको आसाम से आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली में आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ का घर को आप अपना बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डालना होगा आपको। तो उसको खरीदने के लिए आपको कहीं पे एडवर्टाइजमेंट किसी को देंगे तो उससे मालूम चलेगा आदमी को, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट। आप पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं या टेलीविज़न के माध्यम से आप उसको बता सकते हैं कि ये घर हमको बिक्री करना है। तो ये हम लोग का सेल एंड परचेज के बारे में आज एडवर्टाइजमेंट होगा। सबसे पहले कंटेंट में आखिर हम लोग को इसमें लिखना क्या होगा, बिगिन विद द वर्ड अवेलेबल फॉर सेल। सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको बेचना है तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल से स्टार्ट करेंगे। और टाइप ऑफ एकोमोडेशन, किस टाइप का आपका घर है वो बताना है। जैसे हो गया आपका एकोमोडेशन मतलब घर होता है, आवास जिसको बोलते हैं हम लोग। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। फिर अदर डिटेल्स अगर है तो वो भी देना है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा अभी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू वांट टू सेल योर हाउस। आप चाहते हैं कि आप अपना घर को बिक्री करना एट कृष्णानगर। कहाँ में है वो, कृष्णानगर में है। कृष्णानगर कहाँ में, गुवाहाटी। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। आप एक घर को बेचना चाहते हैं जो कि कृष्णानगर गुवाहाटी में है, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। अवेलेबल फॉर सेल, सबसे पहले आपको अगर सेल या परचेज के लिए आपको लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वर्ड होगा हम लोग का अवेलेबल फॉर सेल, कि हम लोग को बिक्री करने के लिए है। हाउस एट कृष्णानगर हैविंग 3 स्पेशियस बेडरूम। और हम लोग का जो घर है जो कि बिक्री करना है हमको, वो कहाँ पे है, कृष्णानगर में है, जिसमें हम लोग का 3 बेडरूम है। ये तो हम लोग को कह दिया है क्वेश्चन में कि हम लोग का घर कृष्णानगर में है और बेडरूम हम लोग का 3। ये हम लोग खुद से बताए हैं कि बेडरूम हम लोग का 3 है। अटैच्ड बाथरूम, और अटैच्ड बाथरूम भी साथ में है। फुल्ली फर्निश्ड कार पार्किंग फैसिलिटी, सर्वेंट्स क्वार्टर। और फुल्ली फर्निश्ड हो गया, कार पार्किंग का भी आपका वहाँ पे जगह है, फैसिलिटी दिया हुआ है वहाँ पे कार पार्किंग का। सर्वेंट क्वार्टर भी है वहाँ पे, जो नौकर के लिए जो घर रखा जाता है वो भी घर है वहाँ पे। प्राइस कम से कम वो सोचा है कि उसको 3 लाख रुपया चाहिए अगर वो अपना घर बिक्री करता है। कॉन्टेक्ट मिस्टर एक्स, मोबाइल नंबर, ये हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग को एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, लास्ट में हम लोग को बॉक्स बना देना है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सेल के लिए कैसे लिखते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, यू वांट टू सेल योर न्यू LG रेफ्रिजरेटर। आप चाहते हैं कि आप अपना नया जो LG रेफ्रिजरेटर है, जैसे को हम लोग रेफ्रिजरेटर को हम लोग कहते हैं फ्रिज, नया हो गया जो कि LG कंपनी का है, उसको हम लोग बिक्री करना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, उसका लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट डालिए। तो कैसे डालेंगे, फॉर सेल, ये तो आपका हेडिंग होगा क्योंकि हम लोग बिक्री कर रहे हैं। अवेलेबल फॉर सेल ये स्टार्टिंग वर्ड है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये हम लोग को लिखना ही है। अवेलेबल फॉर सेल ए ब्रांडेड न्यू LG रेफ्रिजरेटर, मतलब हो गया एक आपको ब्रांडेड LG का जो फ्रिज है वो बिक्री करना है, ठीक है। यहाँ पे कह दिया हम लोग का जो कंपनी हो गया LG कंपनी का एक फ्रिज बिक्री करना है जो कि ब्लैक इन कलर। कलर किस टाइप का है, उसका कलर ब्लैक हो गया। मॉडल नंबर उसका 1 to 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है मॉडल नंबर तो आप कुछ भी यहाँ पे खुद से मॉडल नंबर 3, 4, 6 भर सकते हैं। अबाउट एट 2 years ago, 2 साल पहले ये खरीदा हुआ था। एक्सेलेंट इन कंडीशन, और इसका कंडीशन ज़बरदस्त है, कह सकते हैं आप इसका कि कोई भी चीज़ इसका ख़राब नहीं हुआ है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलेंट इन कंडीशन। अगर आप कोई चीज़ बिक्री करना चाहते हैं तो ये सब तो आपको लिख के देना ही पड़ेगा। प्राइस हो गया आपको 7000, वो कितना में बिक्री करना चाहता है, 7000 में।
कॉन्टेक्ट मिस्टर एक्स, क्वेश्चन में अगर नाम नहीं दिया है तो हम लोग मिस्टर एक्स लिखेंगे, नाम दिया रहेगा तो हम लोग उसको एक्स के जगह पे नाम लिखेंगे। मोबाइल नंबर हम लोग का ये हो गया, तो इतना ही लिखना है इसमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर फॉर सेल के लिए। अब दोस्तों पार्ट 3 कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब हम लोग पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव लॉस्ट योर सूटकेस एट दुर्गाबाड़ी रोड। आप अपना एक सूटकेस लॉस्ट करते हैं, मतलब आपका गुम हो जाता है। कहाँ में? दुर्गाबाड़ी रोड में। वाइल कमिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़, जब आप डिब्रूगढ़ से आ रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ से आते समय आपका एक सूटकेस लॉस हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका होगा ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। तो आप उसको पेपर में भी डाल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिससे वो आपका सामान मिल जाए। तो इसका टॉपिक हो जाएगा आपका लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड क्यों होगा? क्योंकि हम लोग का ये जो सूटकेस है वो दुर्गाबाड़ी में गुम हो गया है, और वो चांसेस है कि आपको मिल भी जाएगा जब एक आप एडवर्टाइजमेंट डालेंगे तो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाउंड बोल के लिखे हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग वर्ड होगा आपका लॉस्ट, क्योंकि आपका गुम हो गया है। उसके बाद कोमा देना है। सूटकेस लॉस हुआ है तो सूटकेस लिखेंगे। अगर कोई दूसरा चीज़ लॉस होगा तो वो उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे सूटकेस क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग सूटकेस लिखेंगे, जो कि कलर में क्या था आपका, ब्लैक था। और हेराया कहाँ पे आपका, एट दुर्गाबाड़ी रोड। गुम हुआ आपका कहाँ पे, दुर्गाबाड़ी रोड। कॉन्टेनिंग पान कार्ड, और उसमें क्या था, जो सूटकेस में क्या था आपका, पैन कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड था। कोमा दे के लिखना है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, और कुछ आपका बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी था, एलोंग विद 5000 रुपीज़, और उसमें 5000 रुपया भी था, वो भी साथ में गुम हुआ है। फाइंडर ऑफ द सूटकेस, जो भी इस सूटकेस को निकाल कर देगा, विल बी गिवन सुइटेबल रिवार्ड, तो उसको आप एक प्राइज दीजिएगा, मतलब उसको कुछ अपना तरफ से तोहफा दीजिएगा अगर कोई आपको देता है तो। कॉन्टेक्ट किसको करना है, मिस्टर एक्स को। क्वेश्चन में अगर दिया है अगर नाम, तो हम लोग नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर ये देना है। तो इस तरीका से हम लोग को लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉस्ट एंड फाउंड का कैसे लिखना है। एक और क्वेश्चन इसका करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग पार्ट 5 में चले जाएंगे। तो आज ही इसी वीडियो में हम लोग का पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 3 तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉस्ट एंड फाउंड का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव लॉस्ट योर एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड लॉस्ट कर दे रहे हैं, जो कि आपका हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड था। कहाँ में आप लॉस्ट किए, जलान रोड में। वाइल कमिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़, जब आप डिब्रूगढ़ से आ रहे थे तो आपका जलान रोड में आपका एडमिट कार्ड लॉस हो गया, गुम हो गया। उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। तो लॉस्ट एंड फाउंड के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होगा, सेम इससे पहले वाले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे उसी तरीका से होगा। आपका हेडिंग होगा लॉस्ट एंड फाउंड, और हम लोग का स्टार्टिंग वर्ड होगा लॉस्ट। क्या हेराया है आपका, एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड लिखेंगे। और वो क्या का था, फॉर एचएस एग्जामिनेशन, हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन का था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन से लिखे। और वो कहाँ पे हेराया आपका, एट दुर्गाबाड़ी रोड। दुर्गाबाड़ी रोड में हेराया। कब हेराया आपका, ऑन 25/11/2019, इस तारीख को आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया। एट 10 AM, 10 बजे हेराया, सुबह का 10 बजे में आपका ये हेरा गया, गुम हो गया। तो हम लोग इस तरीका से लिखेंगे। कॉन्टेनिंग रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर उसमें ये था 7910449। आप अपना क्या कीजिए, रोल नंबर लिख दीजिएगा अगर आपका गुम हुआ है। तो इस तरीका से हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। और फाइंडर ऑफ द एडमिट कार्ड, अगर जो एडमिट कार्ड जिसको मिल जाता है, विल बी गिवन अ सुइटेबल रिवार्ड, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रिवार्ड देंगे, एक तोहफा देंगे। अगर उसको एडमिट कार्ड मिल जाता है और वो हम लोग को देता है, मतलब मेरा तो गुम हो गया था तो किसी ना किसी को तो मिलेगा वो, तो वो हम लोग को कांटेक्ट करके, मिस्टर एक्स जो पर्सन था उसको कांटेक्ट करके अगर वो एडमिट कार्ड आपको लौटा देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक तोहफा देंगे, छोटा सा रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर ये हो गया आपका। तो इस तरीका से लॉस्ट एंड फाउंड हम लोग लिखेंगे। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको पार्ट 4 समझ में क्लियरली आ गया होगा। अब हम लोग पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं और 5वां पार्ट आपके सामने है। तो 5वां पार्ट का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, यू हैव अ हाउस विच यू वांट टू गिव ऑन अ रेंट। आपके पास एक घर है जिसको आप चाहते हैं कि रेंट में देना, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट डालना है। तो गाइज आप लोग सोच सकते हैं कि एग्जामिनर आपको कैसा कैसा क्वेश्चन देता है। तो एडवर्टाइजमेंट का 5 पार्ट हो गया और 5वें पार्ट में आपका ऐसे ही लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखना है, क्वेश्चन से लेकर लिखना है और अपने मन से 1-2 वर्ड
ज्वाइन कर देना है और लास्ट में आपको क्या करना है, बॉक्स बना देना है। तो 5 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रेंट देने के लिए कहा है, तो उसका घर तो खाली होगा, हम लोग को मालूम चल गया। उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो हेडिंग होगा टू लेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अवेलेबल ऑन रेंट। ये तो हम लोग का क्वेश्चन से ही मिल गया, क्योंकि हम लोग को रेंट देना है। तो रेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवेलेबल ऑन रेंट स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्टिंग वर्ड होगा। हाउस एट चालिया नगर, आपके पास में जो घर है वो कहाँ पे है, चालिया नगर में, वो जो कि तिनसुकिया में पड़ता है ये। हैविंग 3 स्पेसियस बेडरूम, उसमें आपका 3 बेडरूम है, अटैच्ड बाथरूम, और अटैच्ड बाथरूम भी साथ में है। सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स का जो क्वार्टर होता है वो भी यहाँ पे होगा, सर्वेंट्स क्वार्टर, और 1 किचन, नौकर लोग के लिए एक क्वार्टर है। और फिर से आपका क्या हो गया, किचन भी आपको एक दिया हुआ है। फुल्ली फर्निश्ड, पूरा फर्निश्ड किया गया है। कार पार्किंग का फैसिलिटी भी दिया गया है। एक्सपेक्टेड रेंट, वो सोचता है कि इतना कुछ देने के बाद में हमको 6,000 रुपया अगर नहीं मिले तो कैसा होगा। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट उसका हो गया 6,000 रुपया। तो वो किसको कांटेक्ट करेगा, जो अगर मान लीजिए आपको पसंद आ गया कि घर, तो उसको कांटेक्ट करने के लिए इस आदमी को हम लोग कांटेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर वो अपना दिया है एडवर्टाइजमेंट के अंदर में। तो ये हो गया आपका एक एडवर्टाइजमेंट पूरा कंप्लीट, जो कि आपका 5 पार्ट था, और पांचों पार्ट आज हम लोग आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।